हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी भलाइयों को याद करते हुए जो आपने हमारे जीवनों में किया है, उस अद्भुत कामों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज जितने भाई बहन आज सुबह की प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आज के वचन को सुन रहे हैं, तो आज के वचन और प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और जब आप वचन सुनेंगे तो आपका बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे आज परमेश्वर की प्रेजेंस में। आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमें नया जीवन दिया प्रभु, और एक और नई दिन हमारे जीवनों में, इन सभी भाई बहनों के जीवनों में आपने जोड़ कर दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। कितने लोग जो आज की इस नई सुबह को, नए दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आपने हमें नया दिन दिया, नई सुबह दी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं ताकि आज के दिन भी हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह, जो जीवित है, जो जीवित परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, सब में सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा और आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आप शांति पाना चाहते हैं? क्या प्रभु से आशीषों को पाना चाहते हैं? और कितने लोग हैं जो प्रभु ने आपको आशीष दिए थे उसको खो दिया है? यदि ऐसा है तो आज वचन पढ़िए। आज का वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति 4 अध्याय उसका 16वां वचन से। कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। और आप सभी जानते होंगे, उत्पत्ति में ये वचन को बहुत ही बार पढ़ चुके होंगे कैन और हाबिल के विषय में। यदि नहीं मालूम है तो एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ें कैन और हाबिल के विषय में। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया, और मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिए। तो यहाँ पर देखते हैं आदम और हवा के, कैन और हाबिल थे। और कुछ दिनों के पश्चात हम देखते हैं उसके बाद कि जो कैन था प्रभु के सामने में यहोवा के लिए अपने भूमि की उपज में से भेंट लेकर आया, और उसी तरीके से हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पौलेठे बच्चे को भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब उसके बाद हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण न किया, लेकिन हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। और जब यहोवा परमेश्वर ने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया तो कैन अति क्रोधित हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है वो गुस्से में आ गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहोवा ने कैन से पूछा, तो क्यों क्रोधित है, तो क्यों उदास है, तो क्यों क्रोधित है? और यहोवा ने बोला, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात कर दिया, उसे मार दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहोवा ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? और उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। और उसके बाद प्रभु कहता है, ये इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी बच फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या देता है उसे? क्या कहता है कि तू भगोड़ा होगा, तू भटकता रहेगा। यहोवा ने क्या किया कि तू भगोड़ा होगा। हालेलुया। और हमने क्या वचन पढ़ा? उसके बाद हमने देखा 4 अध्याय 16 वचन में पढ़े। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। और हम देखते हैं कैन ने हाबिल को मारा, लेकिन प्रभु ने से पूछा कि तू क्रोधित क्यों, उदास क्यों? लेकिन वो उल्टा ये कह रहा था कि क्या मैं उसका रखवाला हूँ? और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसने यहोवा से, परमेश्वर से माफ़ी नहीं मांगा, उसने पाप की पश्चाताप नहीं की। और इसलिए जो कैन था वो प्रभु के सामने टिक नहीं पाया, रह नहीं पाया, और इसीलिए यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में रहने लगा। और उस नोद नाम देश में रहने लगा। नोद का अर्थ है, उसका मीनिंग है कांपना और हिलना।
और देखो यहोवा के सामने वो जो कैन है वो बना नहीं रह पाया, क्योंकि उसने पाप किया था। पाप तो किया था लेकिन उसने पश्चाताप भी नहीं किया। इसी प्रकार से जब कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान, कोई भी लोग जब पाप करते हैं और उसके बाद परमेश्वर के सम्मुख को नष्ट कर देते, तो उसका पाप जो है बना रहता है उसके जीवन में। यदि वह सुंदर महल में भी रहे, सुंदर घर में भी रहे, बड़े बड़े घर में रहे, पैसा है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन वो बेचैन हो जाता है, अशांति आ जाती है। और इसलिए प्रभु का वचन क्या लिखा है? यशायाह 57 अध्याय उसका 20-21 वचन में, आइज़ाया चैप्टर 57 एंड वर्सेस 20-21 में क्या लिखा पढ़े? दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, दुष्टों के लिए शांति नहीं। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। और यहोवा ने क्या कहा था कि तू भगोड़ा होगा, वह पृथ्वी पर बहतू और भगोड़ा होगा। और इसलिए जब हम पाप करते हैं तो पाप करके हम क्या कर देते हैं? परमेश्वर के सम्मुख बैठ नहीं पाते, रह नहीं पाते हैं। और जब हमारे जीवन में पाप होता है, तो जब हम पश्चाताप नहीं करते प्रभु के सम्मुख में, तो हमारी आशीष भी वो नष्ट हो जाती है। और इसलिए कैन यहोवा के सम्मुख रह नहीं सका, क्योंकि उसने पाप किया था, और पाप तो किया लेकिन पश्चाताप भी नहीं किया। और इसलिए उसकी सारी आशीष क्या हो गई? वो सारी चली गई। और इसी प्रकार जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, जब हम प्रभु को जानते हैं, पहचानते हैं कि वही हमारा परमेश्वर है, सब में सब कुछ है, सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब यह है हम अपने, पहली बात तो हम परमेश्वर के सम्मुख को छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि हम पीछे हट जाते हैं, और इसी वजह से हमारे जीवन में जो आशीष तो थी वो सब क्या हो जाती है? वह चली जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, और उसके बाद हम अपने जीवन में हर एक अपनी इच्छा के अनुसार मर्जी करना शुरू कर देते हैं, और प्रभु का कोई डर नहीं, कोई नहीं रहता। लेकिन जब प्रभु को छोड़ देते तो वो बेचैन होते हैं प्रभु में, जब प्रभु के प्रेजेंस से चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और इसलिए वो शांति चले जाती है उसके जीवन से, वो आशीष नष्ट, वो आप और खुद ही वो आशीष को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। और इसकी वजह से भी बहुत सारी परेशानियों का फिर सामना करना पड़ता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप प्रभु के प्रेजेंस से, प्रभु को छोड़ दिए या भटक गए किसी भी रीजन से, तो प्रभु आज आपको बुलाता है। हालेलुया। यदि आप भटक गए हैं, यदि आप परमेश्वर के मार्ग से हट गए हैं, तो प्रभु अभी भी आपसे प्यार करता और आपको बुलाता है। यदि आज आप प्रभु के आगे आके अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और अपने आप जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और सारे बंधनों को से आज़ाद करेगा। हालेलुया। यदि सच में आप मन फिरेंगे, सच में आप पश्चाताप करेंगे, पाप को मानकर छोड़ देंगे, तो परमेश्वर आपको बड़ी शांति से भरेगा और आनंद से भरेगा, और आपको परमेश्वर फिर से अनुग्रह करेगा, फिर से उठाकर आपको खड़ा करेगा। और इसलिए परमेश्वर के प्रेजेंस में ही शांति है, परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है, और परमेश्वर ही सब में सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रभु कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसलिए यदि आप बोझ से दबे हुए हैं, यदि आप चिंता आपको रात दिन खाई जा रही है, यदि परेशानियों में है, यदि आप पीछे हट गए, तो प्रभु के निकट फिर से आइए। और कैन को देखो कि यहोवा के सामने से चला गया था, और इसलिए क्या हुआ? उसके जीवन में शांति नहीं रही, हमेशा दुख और तकलीफ बना रहा उसके जीवन में। यदि आज आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं, शांति को चाहते हैं, तो आपको भी परमेश्वर के प्रेजेंस में रहना होगा। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। जब परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं, परमेश्वर के निकट प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, फिर व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, फिर आप प्रभु के पीछे चलते हो, तो प्रभु क्यों ना आशीष देगा? परमेश्वर जरूर आशीष देगा। हालेलुया। जब प्रभु के सम्मुख में रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। तो कितने लोग हैं जो आशीष को पाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो छुटकारा पाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं? यदि पाना चाहते हैं, यदि अभी भी पाप कर रहे हैं, तो अपने पाप को छोड़ें, तौबा करें, माफ़ी मांगे, मन फिराएं, पाप को छोड़ के फिर से प्रभु के निकट आ जाइए, सच्चा पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए। यदि पीछे हटी स्थिति में पाए जाते हैं, तो आप प्रभु के आगे फिर आइए, फिर परमेश्वर के निकट आइए, प्रभु से माफ़ी मांगे। और जब तक आपके आंखों से आंसू ना निकले, तब तक आप प्रभु के सम्मुख में बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें। प्रभु को माफ़ करेगा और अपने लहू से परमेश्वर शुद्ध करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और उसके साथ ही आपको हर जो पाप आपके जीवन में बना उसको छोड़ने का संकल्प करें, दृढ़ निश्चय करें, फैसला करें, और तब देखना बंधन टूटेंगे, श्राप जाएगी, बीमारी जाएगी, परेशानियां जाएगी, और सब कुछ आपके जीवन में ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन।
प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो, इसलिए आप सभी भी बोलें आमीन, सभी बोलें हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखो हमारा परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन हम जो है प्रभु के प्रेजेंस को छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न से। यदि बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से, ये दुख है, मुसीबत है, तकलीफ है, इसके ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है, इन परीक्षाओं के ऊपर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं आशीष पाना, छुटकारा पाना चाहते हैं, बंधनों से आज़ाद होना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल में आशीष पाना चाहते हैं, बिजनेस में आशीष पाना चाहते हैं, नौकरी में आप चाहते हैं आपका गर्भ का फल ब्लेस हो, तो आज प्रभु के निकट आइए। परमेश्वर आपको फिर से उठा के खड़ा करेगा, परमेश्वर फिर से आपको आशीष करेगा। आगे सभी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हमारी जीवित सच्चे समर्थी प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज सुबह के समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने वचन दिया प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय के लिए आपकी स्तुति में माँ और आपकी तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। हमें प्रेम करने वाला प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करते हो, इसलिए आपने हमें छुड़ाया, हमारे बंधन को तोड़ा, हमें आजाद किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज सभी को प्रार्थना करने का आत्मा देना, वचन को पढ़ने की मदद और सहायता करना। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आपके पीछे चलने के लिए अनुग्रह और मदद करो पिता परमेश्वर। यदि जो जन पीछे हट चुके हैं, जो परमेश्वर के पीछे, जो परमेश्वर से दूर हो चुके, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर, वो फिर से आपके नाम को जानने पाए, फिर से पहचानने पाए पिता परमेश्वर, और आपके निकट आने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु के समर्थी नाम में, प्रभु यीशु के समर्थी नाम में परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपने ब्लेस कर दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला यहोवा, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो भाई बहन बीमार हैं, अपने हाथों को वहाँ पे रखें। हालेलुया, हालेलुया। और कौन चंगा करता है बताएं? एक ही परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह, और वही चंगा करता है और कोई नहीं करता। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु ही चंगा करता है, यीशु मसीह ही चंगा करता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमने क्या पाया? छुटकारा पाया है। तो वही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर, याद रखना, वचन में भी लिखा है एक ही परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है। और उसी ने हमारे पापों के खातिर क्या कर दिया? बलिदान किया। क्या कोई किसी ने और अपने हाथों पैरों में कील ठोका गया? क्या और कोई आपके पापों के बदले में, आपके पापों के खातिर क्रूस चढ़ा? कोई नहीं है, केवल एक ही प्रभु है, एक ही बिचवई है, एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और केवल यीशु मसीह में छुटकारा दे सकता है। उसी की स्तुति करें, उसी की आराधना करें, वही सत्य परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ही पिता परमेश्वर, आप ही चंगा करने वाला, आप ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर। लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन जो आज बीमारी की अवस्था में पिता परमेश्वर, पिता लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती आपके जीवन से सारी बीमारी को मैं डांटती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन को छोड़ के जाइए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। प्रभु दयालु लॉर्ड जीसस प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हर प्रकार की पेट के दर्द की समस्याएं जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं हिल करती यीशु के समर्थी नाम में। आपकी हड्डी के रोग जाए यीशु के समर्थी नाम में। पेट का दर्द, पेट का सूजन जाओ। बैक, जो बैक में जब का पेन रहता है, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तुझे डांटते निकल यीशु के समर्थी नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए। यदि आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु के समर्थी नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। साइनस के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका माइग्रेन खत्म और चंगे हो जाए। डिप्रेशन को मैं डांटते यीशु के नाम से जाए। निराशाएं आपको छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपने बदल दिया, प्रभु जी आपने छुटकारा दिया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं डांटती हर एक बीमारी को यीशु के नाम से। आपकी बीमारी जाए, बच्चों में जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, परेशानी है, किसी भी तरह का कोई भी क्यों ना हो, मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बच्चे में जो भी बीमारी है, छोटे बच्चे हों या किड्स हो, कोई भी हो, मैं सबको डांटती यीशु के समर्थी। आप प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। ला इलाज बीमारी को डांटती। कैंसर की बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक घातक बीमारी जाए, हर एक बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका
जीवन आशीषमय होकर बदल जाए, पवित्रता में जीवन जिए। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे पवित्र कर जैसा आप पवित्र हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस हो। आपके मैरिड लाइफ में यदि लड़ाई झगड़े, यदि कोई ऐसी चीज़ है जो घर को तोड़ती है, मैं डांटती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका पति वापस है, आपके पत्नी का मन जीवन बदले, आपका पति का जीवन बदले, आपके बच्चे का जीवन बदले, आपका घर ब्लेस होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस करते धन्यवाद करती हूँ। जिसके जमीन का केस चल रहा है, जमीन का केस चल रहा, परमेश्वर आपकी मदद कर, आपको विजय दे यीशु की सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन, आपका घराना उद्धार पाए और आशीषों को बदल जाए और जल्द आप गवाही के साथ आएंगे यीशु की सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो नशा करते हैं यीशु की सामर्थी नाम में, डालते एक नशे की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक बुरी आदत से आज़ाद हो जाए, बुरी संगति से आज़ाद हो जाए यीशु की सामर्थी नाम में। वे विचार की आत्मा, जो बुरे सोच विचार, जो को बुरा बुरा जो सोचते हैं, विचार आता है आप नहीं जानते लेकिन फिर भी आता है, मैं डांटती है यीशु की सामर्थी नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने बच्चे जो गेम खेलते हैं मैं डांटती हूँ, जो गेम खेलते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गेम खेलना पाप नहीं है, लेकिन जब हम गेम खेलते हैं तो ये एक पाप है। लगा था प्रभु, हम प्रभु को छोड़ के गेम खेलते रहते हैं रात दिन, और आजकल ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये पाप है और शैतान ऐसे ही काम करवाना चाहता है। मैं डांटते रहे गेम के स्पिरिट को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे कोई भी खेलता क्यों ना हो, आजाद हो जाए यीशु की सामर्थी नाम में। आपके फाइनेंशियल, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को मैं डांटती यीशु के सामर्थी नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी आर्थिक समस्या दूर होकर परमेश्वर कर्ज से छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी नौकरी ब्लेस हो। आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे और अच्छे से पेपर लिखने के लिए मदद सहायता करें। आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ और आप सेलेक्ट हो यीशु के सामर्थी नाम में। आपका ज्वाइनिंग लेटर, आपका ऑफर लेटर आने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपका काम ब्लेस हो, आपका हाथों की कमाई ब्लेस हो यीशु के सामर्थी नाम में। आपका बिजनेस का द्वार खुल जाए, आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस से जब आप शॉप खोलते हैं तो प्रार्थना करती हूँ कस्टमर आने के लिए, न्यू क्लाइंट एंड ओल्ड क्लाइंट आपके दुकान में, आपके शॉप में आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बंधन टूटे यीशु के सामर्थी नाम में। जो प्रभु के लोग हैं उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती यदि आप परमेश्वर में वफादार हैं, यदि परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं तो सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए, आपके हाथों की कमाई ब्लेस हो और आप जिस जिस काम में हाथ लगाए वो आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको बिजनेस करने के लिए बुद्धि, ज्ञान, समझ की आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा दे और डिवाइन हेल्पर परमेश्वर आपके जीवन में भेजिए, क्योंकि प्रभु सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। आपका जीवन आशीष से होकर बदल जाए, आपका घर का हर एक काम आशीष होकर बदले, आपके घर में किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके दे यीशु के सामर्थी नाम में। आपके किचन में ब्लेसिंग हो, आपके काम में ब्लेसिंग हो, किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पैसे फंसे हुए एजेंट के पास, कोई भी किसी के पास, यदि दिए तो वापस नहीं करता है, यदि आप कर्ज में डूबे हैं, यदि आप पैसे दिए लेकिन कोई वापस नहीं करता, किसी भी रीति से वो देना ही नहीं चाहता, तो मैं डांटती इसके यीशु के सामर्थी नाम में वो पैसा आपको मिलने पाए और उस व्यक्ति का मन बदल जाए और यीशु के सामर्थी नाम में ऐसा ही हो आपके जीवन में। बोले आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको रुके हुए पैसे मिले, आपका रुका हुआ काम चलने लगे, आपका हर एक काम आशीष में होकर तब्दील हो जाएगी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आराधना करती परमेश्वर आपको बेस्ट जीवन साथी दे। जो बोलिए कि आज से मैं प्रभु का मर्जी करूंगी तो अब देखना सब कोई परमेश्वर बेस्ट करेगा। मैं प्रार्थना करती प्रभु आपके जीवन में बेस्ट जीवन साथी दे, जो आत्मिक हो, जो प्रभु के पीछे चलने वाले हो। हालेलुया। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। जितने लोग हैं परमेश्वर का राज्य के लिए बीच को बोते हैं, जो ऑफरिंग देते हैं, जो दान देते हैं, आप खास के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु आपको आशीष दें, आपको ऊंचा करें और आपके हाथों के कामों को ब्लेस करे और आपको बलवंत करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपके हाथों के कमाई का हिस्सा ब्लेस हो। आपसे आपकी जो सैलरी आती है उसमें ब्लेसिंग आने के लिए प्रार्थना करते हो, डॉक्टर के पास न जाए, वो इधर उधर ना जा पाए।
प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वही पैसा आपके जीवन में फलवंत हो और आपकी हर एक जरूरतों को पूरा हो। मैं प्रार्थना करते हर एक डॉक्टर और एक नर्स के लिए, हर एक आर्मी के लिए, हर एक पुलिस कर्मचारी के लिए, हेल्थ वर्कर्स के लिए, सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो, जितने लोग हैं लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, मैं सबको यीशु के लोगों में कवर करती हूँ। कोई कोरोना वायरस के निकट न पाए, प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं। इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, अपने हाथों को गले पे रखें, बे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु की सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगे हो जाए इसी वक्त यीशु की सामर्थ्य नाम में। और अब गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। और मैं ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु को प्रार्थना का आत्मा दे, प्रार्थना का जीवन दे, वचन को बाइबल को पढ़ने की मदद सहायता करे। प्रेयर वॉरियर होगा बदल जाए सभी लोग। और गुप्त स्थान में प्रार्थना करें, मतलब व्यक्तिगत प्रार्थना, अकेले प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका धन्यवाद हो। जितने लोग ऑफिस के कार्य में जाते प्रभु आपके संग साथ रहे, परमेश्वर आपको बलवंत करे, आशीष करे और आपका काम ब्लेस होकर बदल जाए। परमेश्वर अपने सारी प्रार्थना को सुनिए। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट है, उसका निर्दोष पाकर पवित्र बना, निष्कलंक बना, और आज भी आपका आगमन सब हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह की मीठे प्रार्थना से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोग आज की सुबह की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वचन और प्रार्थना को सुनने की तरफ के जीवन में गवाही है तो आप अपनी गवाही को शेयर करें, तो हम यूट्यूब में शेयर करेंगे। यदि आप चाहते हैं गवाही शेयर करना तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और उसके साथ फ़ोटो भी भेज सकते हो। यदि आप करना चाहते हो तो हम यूट्यूब पे शेयर करेंगे, वीडियो भी बनाकर भेज सकते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और जो प्रार्थना करवाने के लिए नंबर दिया गया, उससे प्रार्थना करवाने के लिए कॉल भी कर सकते हो, और आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। मेरा विश्वास है जब कॉल सेंटर में आप कॉल करेंगे, जब आपके लिए प्रार्थना होगी तो सेम नहीं रहेंगे। और विश्वास के साथ कॉल करना और देखना, सब कुछ अच्छा होगा और बेस्ट होगा आपके जीवन में। आमीन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और अपनी ऑफरिंग, अपने दान, अपने दशमांश को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू और बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। यदि बाहर से हैं, फॉरेन कंट्री से, तो व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और आप मदद करना चाहते हैं इसमें, इसके लिए जिसका काम चल रहा है रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए, तो आप उसके लिए भी मदद कर भेज सकते हो, डोनेशन दे सकते हो। यही बोलने का समय, और इसी समय जब बोगे तो आप सेम नहीं रहोगे और 100 गुना फल लेकर आने वाले बनोगे। यदि आपको आत्मा उभारता है तो आप जरूर करें, प्रभु आपको आशीष दे। तो आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। यदि आपने मदद की तो प्रभु आपको आशीष दे और फलवंत हो, लेकिन आपको प्रार्थना में रखना, प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना में रखना माने जो मिनिस्ट्री हमारी नहीं, ये तो यीशु की, प्रभु की है, जो प्रभु ने दिया है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए भी प्रार्थना करना, जो प्रभु ने दिया इसको ब्लेस करे, और परमेश्वर की मर्जी इस मिनिस्ट्री में हमेशा पूरी हो। जो प्रभु चाहता हम वही करें। यीशु की सामर्थ्य नाम में हमारी टीम के लिए, और हमारी टीम जो यीशु ने दिया है वो भी, उसके लिए भी प्रेयर करना। प्रभु उनको ब्लेस करे और आशीष दे। प्रेयर वॉरियर के लिए, सबके लिए प्रेयर करना। मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना, हमारी टीम के लिए, सबके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। और जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो बन रहा है तो उसके लिए तो आप जरूर प्रार्थना करना है कि प्रभु ब्लेस करे और आशीष दे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे हमारे लिए तो देखकर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट होगा और आशीष में होकर बदल जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमारी सारी प्रार्थना को सुने, प्रभु की स्तुति है, प्रभु का धन्यवाद हो। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में इवनिंग 6 o'clock, शाम को 6 बजे। आप सभी लोग आशीषों, आप सभी लोगों को जय मसीह की।